अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूकिनेक्स मेडिसिन के बारे में। ये बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए एक बेस्ट मेडिसिन है। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी कंपोजिशन के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि म्यूकिनेक्स मेडिसिन होती क्या है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने से इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, इसके इंट्रैक्शंस क्या हैं। और व्यूवर्स, हम लोग बात करेंगे इसकी डोज के बारे में और हम लोग बात करेंगे कि ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ली जा सकती है या नहीं। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं म्यूकिनेक्स मेडिसिन के बारे में। तो इसका कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसका कंपोजिशन जो है वो ग्यूफेनिसन है। ग्यूफेनिसन एक एक्सपेक्टोरेंट है। ये एयरवेज में बलगम को पतला और ढीला करने में और कंजेशन को साफ करने और सांस लेने को आसान बनाने का काम करता है। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो व्यूवर्स, इसका जो इस्तेमाल है ये सांस की दीगर बीमारियों की वजह से होने वाली खांसी को टेम्परेरी रिलीफ देती है, यानी ये इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसका इस्तेमाल हम लोग कॉमन कोल्ड में करते हैं, ब्रोंकाइटिस में करते हैं। और व्यूवर्स, ये कुछ लोग जो लंबे अरसे से स्मोकिंग कर रहे होते हैं या उनमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमिया, ये मेडिसिन इसके लिए नहीं है। व्यूवर्स, इसका जो इस्तेमाल है ये हमारे एयरवेज को क्लीन करता है, यानी बलगम को साफ करता है। और व्यूवर्स, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि जैसे वेट कफ, जिसको हम लोग गीली खांसी भी बोलते हैं, जिसकी मैं बात करी हूँ बलगम वाली खांसी कहा जाता है। इस कंडीशन में हमारी जो चेस्ट है उसमें जमाव हो जाता है। खांसी करते वक्त उसकी चेस्ट में से आवाज आती है और जब खांसी करता है तो उसके गले में और मुंह में एक चिपचिपा सा फ्लूइड जमा हो जाता है, तो उसे हम वेट कफ कहते हैं। तो उस खांसी को ये ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की, कि इसका इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या असरात हो सकते हैं। तो व्यूवर्स, इसके कुछ खास साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन जैसे हर मेडिसिन के होते हैं ऐसे इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले है नोजिया, यानी आपको मतली हो सकती है, वॉमिटिंग यानी उल्टी आ सकती है। और इसमें व्यूवर्स कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे रैश, इचिंग या स्वेलिंग हो जाना, स्पेशली हमारे मुंह पे या जुबान पे, गले में। और व्यूवर्स, इससे सिवियर डिजीनेस हो सकती है और ट्रबल ब्रीथिंग हो सकती है। तो इसलिए व्यूवर्स, किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर रजू करें और उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बिना किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। तो व्यूवर्स, ये थे इसके कुछ साइड इफेक्ट। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रिकॉशंस की, कि ग्यूफेनिसन मेडिसिन को लेने से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो व्यूवर्स, इसमें ये है कि अगर आपको इस मेडिसिन से एलर्जी है या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। और व्यूवर्स, इस मेडिसिन को खाने से पहले आप किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताएं, स्पेशली जो है वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जैसे आपको सांस का मसला है, जैसे एम्फिसीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, या आपको एस्थमा की प्रॉब्लम है, या आप स्मोकर हैं यानी आप सिगरेट पीते हैं, उसकी वजह से कफ आती है, या कफ के साथ आपको ब्लड आता है, या लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस है, तो आप इस मेडिसिन को खाने से पहले डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लें। यानी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें और डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, उसके बाद आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट ये कि ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेव है कि नहीं। तो व्यूवर्स, प्रेगनेंसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो आप तब भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर से मशवरा करके। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट है लैक्टेशन में, यानी जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो व्यूवर्स, अपने डॉक्टर से आप डिस्कस करें इसके रिस्क और इसके बेनिफिट्स, वो आपको बताएंगे, उसके बाद ही आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में, कि इसकी डोज क्या होनी चाहिए। तो व्यूवर्स, जैसा कि गुफेनिसन जो मेडिसिन है ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है और ये मेडिसिन कैप्सूल्स, ऑरल सोल्यूशन, सिरप्स और टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है। और व्यूवर्स, इसकी जो डोज है फॉर कफ अडल्ट्स में वो 200 to 400 मिलीग्राम एवरी 4 आवर्स दी जा सकती है। और चिल्ड्रन में जैसे 6 साल से 12 साल तक के बच्चे हैं तो उनमें ये 100
100 to 200 mg की टैबलेट जो है वो आप हर 4 घंटे बाद दे सकते हैं। और व्यूवर्स नेक्स्ट जो है ये 4 साल से 6 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, इसमें व्यूवर्स 50 to 100 mg की आप डोज दे सकते हैं एवरी 4 आवर्स। और व्यूवर्स नेक्स्ट है इसमें चिल्ड्रन और इन्फेंट्स, मतलब ये कि छोटे बच्चे 4 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये रिकमेंडेड नहीं है। तो व्यूवर्स ये थी इसकी डोज। तो व्यूवर्स ये थी हमारी आज की ये छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरा चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।